जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म पे आपकी मैथ की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट चल रही है, जिसमें से क्लास 1 अपलोड हो गया है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी ने क्लास 1 को जरूर देखा है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उस क्लास 1 को देखिएगा। मैंने नंबर के बारे में डिस्कस किया है। आज उसी चीज को मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। आप देखेंगे कि इस टॉपिक से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग जो है कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, साथ साथ में मेरे साथ लिखते भी चलिएगा और समझते भी चलिएगा, ठीक है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको नंबर के बारे में बताया था कि नंबर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक रियल नंबर होता है, एक क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। एक वास्तविक संख्या होती है, एक क्या होती है हमारे पास काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात आपसे की थी रियल नंबर और काल्पनिक नंबर के बारे में बात किया था। फिर मैंने कुछ चीजें आपको सिखाई थी कि रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर क्या होता है बताइए जरा। रियल नंबर वो होता है जिसको आप नंबर लाइन पे इंगित कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको क्या बोलोगे आप, रियल नंबर बोलोगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको कुछ बताया था, क्या नाम है, रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में अभी नहीं बताया था। मैंने लास्ट क्लास में आपको इवन नंबर बताया था। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। और नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है और सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको हिंट किया था, ठीक है। तो जो पिछली क्लास हमारी हुई थी, इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा था। इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक। इंटीजर्स के बारे में बताया था और मैंने आपको सब कुछ बताया था कि इंटीजर्स क्या होता है। तो सब आपके दिमाग में चलो कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कंप्लीट फिगर में लिखे होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज और लिखिएगा, देखो इंटीजर्स को ना एग्जाम आप आई से डिनोट कर सकते हैं, या फिर मैं बात करूं जेड से, ठीक है। थोड़ा जेड में इस तरीके से लिख सकते हो या फिर डार्क बना लो, उससे कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क रहे। ये होता क्या है, जैसे आपको ये पता कि आप जो है 10th 11th में एक चैप्टर पढ़ते हो, सेट्स, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं समुच्चय। क्या चैप्टर है वो, सेट्स। क्या होता है वो, समुच्चय। तो जो ये जेड होता है ना, ये जेड हमें दिखाता है सभी जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी को दिखाता है, ठीक है ना। अगर मैंने जेड कहीं लिखा है तो मतलब क्या हो गया, ये क्या है, इंटीजर्स की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो जेड हमारे पास क्या होगा, इंटीजर्स होता है। अगर मैं बात करूं जेड के ऊपर मैंने डाल दिया प्लस, जेड के ऊपर मैंने कर दिया प्लस, मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं, इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। तो वो ऐसे इंटीजर्स जो सभी पॉजिटिव हों, ऐसे इंटीजर्स जो सभी पॉजिटिव हों। अगर मैं बात करता हूं जेड के ऊपर माइनस लगा दूं, अगर मैं बात करूं तो किसकी बात कर रहे हैं हम, उन सभी इंटीजर्स की जो नेगेटिव है, उन सभी इंटीजर्स की जो नेगेटिव है। बात समझ में आई आपको। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो कंप्लीट फिगर में लिखे होते हैं। तो जेड प्लस हमें पॉजिटिव दिखाता है, जेड माइनस हमें निगेटिव दिखाता है। जेड है ये पॉजिटिव भी है, ये निगेटिव भी है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीरो जो हमारे पास होता है, जीरो बिलोंग्स टू जेड प्लस होता है। जीरो क्या होता है हमारे पास, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन होता है। देखो ये जो है ना, इस तरीके से अगर आप साइन देखोगे ऐसे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं किसका साइन होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है ना। बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब क्या कि जीरो इसके अंदर आता है, ठीक है ना। वो तो हिंदी में बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये किसका साइन होता है, ऐसे लगाया रहेगा, तो याद रखिए किसके साइन होता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है ना। तो जीरो जो है इंटीजर्स के अंदर आता है, सही बात है। पर जीरो ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। मतलब अगर मैं जीरो बिलोंग्स टू जेड प्लस लिख दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो तो पॉजिटिव होता ही नहीं है ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसलिए ये चीज गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। जीरो बिलोंग्स टू जेड माइनस लिख दूंगा तो ये भी गलत है, पर ये जो लिखा है मैंने ये सही है। समझ में आया चीजें आपको। तो
इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, इंटीजर्स क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो चीजें हैं, मैंने आपको बताया था रियल नंबर अगर हम पढ़ेंगे तो हमने दो चीज पढ़ा था उसमें, ठीक है ना। क्या था हमारे पास, रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और हमारे पास क्या होता है, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्त परिमेय संख्या। और ये क्या होता है हमारे पास, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ध्यान देना, एक बार हम पढ़ते हैं क्या है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी नंबर को जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा q होता है, q वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर q नॉट इक्वल टू 0 हो, याद रखना जो p है और कॉमा q है ये बिलोंग्स टू किस में होगा, z होगा। ये साइन किसका है, z। मतलब समझ में आया कि जो p है और जो q है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए हमारे पास, इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। और q जो है 0 नहीं होगा, q जो है 0 नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब समझ में आया कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p हमारा एक पूर्णांक है, q भी हमारा एक पूर्णांक है, पर जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलोगे आप, इंटीजर्स बोलोगे, सॉरी उसको क्या बोलोगे आप, रैशनल नंबर बोलोगे। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जो हमारे पास p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। बस इसको आप ऐसे याद रखे रहना। हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं। समझ में आए चीजें आपको, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, जिसको कैन बी रिटन इन p बाई क्यू, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। समझ में आया दोस्तों। ये डिफिनेशन हमारे पास एक हो गई, एक डिफिनेशन और होती है, उसको हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। जिसको नहीं लिख पाएंगे वो हमारा इररेशनल नंबर होगा। याद रखना, मैंने आपके सामने जो लिखा ना p अपॉन क्यू, आपको पता है कि सर p बिलोंग्स टू z, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब जो p है वो z के अंदर आएगा, जो p है वो z के अंदर आएगा, ठीक है ना। और q बिलोंग्स टू z। अगर मैं ये लिख दूं, क्या ये सही लिखा है, अगर ये लिखा है तो क्या सही लिखा है, दिल पे हाथ रख के बताओ ये सही है कि गलत है। गलत है। क्यों, p बिलोंग्स टू z है और q बिलोंग्स टू भी z है। p बिलोंग्स टू z है और q बिलोंग्स टू भी z लिखा हुआ, ध्यान देना। इसका मतलब क्या हो गया, जो q है वो इंटीजर्स तो होगा, इसका मतलब q के अंदर 0 भी आएगा। अगर 0 आ गया तो फिर ये गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हर होता है उसके अंदर 0 नहीं आएगा। तो क्या करोगे, जो हमारे z लिखा है इसमें से माइनस करके 0 को घटा दोगे, ठीक है ना। अब देखो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे सेट एक चैप्टर होता है उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें नहीं करेंगे, वो थोड़ा एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, पर ये भी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले पूछता है, पर अभी उसको नहीं करेंगे। बस याद रखना कि ये जो लिखा ये सही है, जो पहले लिखा था वो गलत है। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा p बिलोंग्स टू z एंड q बिलोंग्स टू z माइनस 0, मतलब सभी इंटीजर्स को लोगे, बस 0 को हटा दोगे। समझ में आया चीजें आपको। जैसे कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल।
जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3/5 बोलो मैं, क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? क्या ये रैशनल नंबर है? सभी को पता सर ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई 3 हमारा क्या है, इंटीजर्स। ये सॉरी 3 हमारा इंटीजर्स है, 5 भी हमारा क्या है, इंटीजर्स। P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे वाला टर्म 0 नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 25, क्या ये रैशनल नंबर है? बताइए, क्या ये परमेय संख्या है? जी हाँ, परमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि सर ये P/Q के फॉर्म में ही लिखा है। याद रखना, कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है उस संख्या के नीचे 1 छिपा होता है, उस संख्या के नीचे 1 रहता ही रहता है। ठीक है, तो जो भी संख्या है उसके नीचे 1 रहेगा ही रहेगा। तो जो 25 लिखा है ना, इस 25 को लिख सकता हूं मैं 25/1 लिख सकता हूं, 25/1। P/Q के फॉर्म में आ गया। ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना? अच्छा, इसकी डेफिनेशन और होती है हमारे पास। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ पाई क्या होता है? पाई सभी को पता है सर, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, 22/7 होती है। तो मुझे बताओ, पाई रैशनल होता है कि रैशनल नंबर होता है? भाई अगर देखा जाए तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है ना? तो ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, तो भाई क्या बोलोगे तुम? पाई को रैशनल नंबर बोल दोगे, जो कि गलत है। पाई रैशनल नंबर नहीं होता है। तो मतलब देखो, आप एक चीज कंफर्म कर लो कि जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो 22/7 नहीं होती, वो लगभग 22/7 के बराबर होती है, 22/7 के लगभग बराबर होती है। फिर भी मैथ में जो लगभग होता है हम इक्वल टू मान लेते हैं। तो अगर आप पाई इक्वल टू 22/7 भी लिखा है, वो भी सही है। ठीक है ना? अगर आप देखोगे इसकी जो वैल्यू होती है ना, लगभग लिखी होती है 3.14 होती है, 3.14 होती है। पर ये कैसी बोली वैल्यू इसकी, ऑलमोस्ट ये मान लेते हैं हम, लगभग इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये होगी। तो कहोगे सर अभी डेफिनेशन बताया कि रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं, ये तो लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अगर आप बात करोगे 1/2, मान लो 1/2 को मैंने बोला 1/2 रैशनल नंबर है कि नहीं है? 1/2 को मैं चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 भी तो लिख सकता हूं, 0.5 भी लिख सकता हूं ना। अब 0.5 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या करोगे आप, ये 5/10 हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2 आएगा, जिससे हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। पर पाई हमारा रैशनल होता है क्या होता है, जरा उससे पहले एक चीज और सीखते हैं हम। जरा रैशनल नंबर की डेफिनेशन में एक चीज और ध्यान देते हैं। जो रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन सभी बच्चे ने पढ़ी है, इसकी एक डेफिनेशन और ध्यान रखे रहना। वो क्या होता है? परमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? परमेय संख्या। ठीक है ना? देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन, अब देखो अगर आपने रैशनल नंबर पे कमांड अच्छा किया है तो जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो रैशनल में आर आता है और आर से एक वर्ड याद रखोगे, क्या? आर से रैशनल, आर से क्या याद करोगे? रिपीटिंग। आर से रैशनल, आर से रिपीटिंग, आर से रैशनल, आर से रिपीटिंग। ठीक है ना? ओके, इससे याद कर सकते हो एक वर्ड कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसमें रिपीट करते हैं। चलो ठीक है, एक क्या बोल सकते हो? टर्मिनेटिंग। एक वर्ड क्या होता है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है ना? जैसे आप आते हो ना मेट्रो से, तो उसमें बोलते हो कि ये जो ट्रेन है यहीं तक टर्मिनेट हो गई, मतलब इसका आखिरी स्टॉप यही है, ये खत्म, फिर यहीं से उल्टा जाएगी। ठीक है, टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेट हो गया मतलब ये समाप्त हो जा रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है। ठीक है, इसको एक चीज और बोल सकते हो, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी सुन, अभी समझ से जो लैंग्वेज लिखा है, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखो पहला डेफिनेशन सभी को पता है, P/Q के फॉर्म में हर कोई बच्चा बताता है, बस गलती क्या करता है, वो P और Q को इंटीजर्स नहीं बोलता है। तो P और Q हमारे पास क्या होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं इस इधर की बात करें हम, तो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? वो रिपीटिंग होता है। अभी समझा रहा हूं मैं आपको, कैसा होगा? रिपीट। कोई एक नंबर बार बार रिपीट अगर करने लगे तो समझ लेना वो रैशनल नंबर है। अगर वो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, अगर वो टर्मिनेट, स्टॉप बोल सकते हो, बोले तो स्टॉप लिख दो आप। ठीक है ना? स्टॉप लिख दो आप, स्टॉप हो जाए, तो भी इसको क्या बोलोगे आप? रैशनल नंबर बोलोगे।
यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब क्या है, वो रुक नहीं रहा है, फिर भी कोई एक ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे रैशनल नंबर, ठीक है ना। जो ये नहीं होगा वो इरैशनल नंबर होगा। सुनो जरा एग्जांपल से सुनिएगा, जरा एग्जांपल से सुनिएगा। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखा 0.333333, ये लिखा मैंने। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मुझे क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। कहोगे सर अगर देखा जाए रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो रैशनल आर से रैशनल, आर से रिपीटिंग, आर से रैशनल, आर से रिपीटिंग। तो यहाँ जो एक नंबर है ना 3333 और ये रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जाएगा, हमें नहीं पता कि खत्म कहां होगा, हमें यह नहीं पता कि खत्म कहां होगा, पर जरूर पता है कि जो भी नंबर होगा वो 3333 कई बार आएगा, कई बार, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, कई बार, 0.3 के ऊपर इसको बोलते हैं बार लगा दो, मतलब समझा है। अगर किसी नंबर के ऊपर इस तरीके से टोपी लगाया, बार लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप, रैशनल नंबर बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप, रैशनल नंबर बोलोगे। समझ में आया चीजें, इसको क्या बोलोगे आप, रैशनल नंबर बोलोगे। फिर से सुनने जरा, 0.246666 डॉट, बताओ ये क्या है, 0.2466 ये क्या है। यहां भी देखोगे, देखो 0 के बाद पॉइंट आया, ये पॉइंट यहां पे लगा हुआ है, 24 है, फिर 6666 रिपीट कर रहा है। अब देखो तो मैं सकता हूं 0.24 लिखा, लेकिन अब मैंने देखा कि 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार, मतलब क्या हो गया, 6 के ऊपर बार लगा दोगे, इसको बोलते हैं बार। 6 के ऊपर बार लगा दोगे, इसको क्या बोलेंगे, बार। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर होगा। क्यों, रिपीट कर रहा है, एक नंबर रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसको क्या बोलोगे आप, रैशनल नंबर। तो दोस्त ये हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है। अब देखो कोई बच्चा अगर देख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको डेसिमल और बार सिस्टम पढ़ाया हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इस प्लेलिस्ट में जाओगे नंबर सिस्टम वाले में, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी कि बार वाले, तो वहां से आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस लेवल देखना तो देखेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो आप अभी इसको ऐसे देखते चलना, ठीक है ना। अगर आपको टाइम लगे तो आप, मतलब टाइम फ्री हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको ही देखो। चलो 0.246 बार, ये बात समझ में आई। अच्छा अब मान लो ऐसे कोई नंबर लिखा 0.31257, ये लिखा, बस ये लिखा है, डॉट कुछ नहीं, बस ये लिखा हुआ। मुझे बताओ ये क्या है, रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। जो भी नंबर है जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, पॉइंट के बाद 3 से, मतलब 31257 7 तक वो पूरा कटपिट के खत्म, मतलब रिमाइंडर का मिल गया, 0 मिल गया, सब कटपिट के खत्म। मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। मतलब क्या हो गया, ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया, अगर ये टर्मिनेट हो गया ना, क्योंकि देखो मैंने डॉट नहीं लगाया, मतलब यहीं पे स्टॉप हो गया, तो ये भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। समझ में चीजें आ रही है आपको। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, रिपीट करना चाहिए, टर्मिनेट, देखो टर्मिनेट हो गया, देखो यहां पे टर्मिनेट हो गया। अब यहां पे एक चीज नोटिस करोगे आप, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 0.7777 डॉट, ये बताओ ये डॉट लगा है, ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो कहोगे सर देखो 7 बार रिपीट कर रहा, तो 0.7 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, ये बार रिपीट कर रहा, 0 के पॉइंट के ऊपर 7 के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है ना। अब तुम देखोगे ये खत्म थोड़ी हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये हमारे पास अनंत तक जाएगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिपीट क्या हो रहा है हमारे पास, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं होगा, आप डिवाइड करते चले जाओगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन बट रिपीटिंग होगा, ये रिपीटिंग होगा, क्योंकि हमें तो पता है ना कि जो भी नंबर रिपीट होगा वो 7 है, वो 7 ही रिपीट कर रहा है, वो 7 ही हमारा रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, रैशनल नंबर हो गया। समझ में आ रहा चीजें आपको। तो देखो आगे से कोई भी रैशनल नंबर आपसे पूछे, कोई भी पूछे, सबसे पहली बात आप P/Q के बारे में डेफिनेशन बताओगे, फिर आप बोलना कि सर रैशनल नंबर रिपीटिंग होते हैं,
रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, या रैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग बट सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। समझ में आया चीजें आपको? अच्छा, इतना हमने पढ़ा, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। मान लो मैंने नंबर लिखा 5.1236721543221 ऐसे करके कुछ लिख रहा हूं मैं, और डॉट 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 18। ठीक है ना? अब ये मुझे बताओ ये क्या है, ये रैशनल नंबर है कि क्या है? यहां पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट का जो नंबर है, देखो 123 672, फिर 15432, फिर 1। अब पता नहीं क्या हो रहा है, रिपीट तो कुछ नहीं कर रहा ना, यहाँ पे रिपीट तो कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। और देखो ये कहां तक जा रहा है, ये डॉट 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 लगा है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास नॉन क्या है, ये सॉरी ये इरैशनल नंबर है। ये हमारे पास रैशनल नंबर के क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल और देखना है, अगर मैं 5.324324324 ये लिखते जा रहा हूं, डॉट 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 कर दिया। मुझे बताओ ये क्या है हमारे पास? अब एक चीज समझ में आ गया सर, ये जो बार बार जा रहा है ना, अब यहां देखोगे 324 बार बार रिपीट हो रहा है, 324 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं 324 के ऊपर बार लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये क्या होगा, तो बार लग गया तो समझ लो ये रैशनल है, ये रैशनल है हमारा, और ये हमारे पास क्या है, इरैशनल। मतलब क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया। ठीक है ना? अब रैशनल नंबर क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाता है, जहां पे वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना? या फिर कोई एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे तो देखा जाए, यहां पे तो कोई ऐसा सीरीज फॉलो ही नहीं हो रहा कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होगा, हमारे पास ये इरैशनल नंबर होता है। इसलिए क्या होता है, हमारे पास इरैशनल नंबर होता है। अब जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताओ जो पाई होता है, पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 होती है। ठीक है ना? पाई बताओ रैशनल होता है कि इरैशनल होता है? चलो उस पे आने से पहले एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूं 1/3 की, 1/3 रैशनल है कि इरैशनल नंबर है? तुरंत कहोगे सर ये हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे? डेफिनेशन 1 जो हमारी बोलती थी, डेफिनेशन 1 क्या थी कि भाई ऊपर वाला नीचे वाला दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर है। इंटीजर देखो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इंटीजर है, इंटीजर है, एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। और देखोगे नीचे जीरो नहीं है, तो पहले वाले डेफिनेशन के हिसाब से भाई कोई दिक्कत नहीं, ये रैशनल नंबर बोलोगे। लेकिन मैंने बोला ना, अभी हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी है, 2 डेफिनेशन। क्या ये सेकंड डेफिनेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है? अगर मैं सेकंड डेफिनेशन को बोलूं, मैं बोलूं 1 को 3 से डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करो भाई, 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो भाई ये 1 है, ये 3 छोटा है, तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, कितनी बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 9, फिर ये 1। अब आपने एक बार पॉइंट लगा दिया, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 बार, फिर 1 बचेगा, फिर 3 लिखोगे, फिर 1। तो ऐसे करते करते आप एक चीज नोटिस करोगे ना सर, जो ये आएगा 0.3333 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप डिवाइड करते रहोगे, पन्ने भर जाएंगे, पर इस तरीके से बढ़ते जाएंगे हमारे पास। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 3 है बार 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 रिपीट कर रहा है, 3 जो है बार 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 रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। और पता है अगर बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर हो गया। तो ये पहले डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। पहले डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर गया और सेकंड वाले डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। इसलिए 1/3 क्या हो गया हमारे पास, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परमेय संख्या है। ओके, समझ में? तो रैशनल नंबर बताने के लिए आपको दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो भाई वो रैशनल नंबर है। समझ में आया आपको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मान लो हमारे पास पता है कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है दोस्त, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। ठीक है ना? अब बताओ पाई रैशनल है कि नहीं रैशनल? अगर मैं पहले डेफिनेशन के हिसाब से चलो करता हूं, मान लो मैं पहले डेफिनेशन को सही मान के करता हूं, ठीक है, इक्वल टू लेके चला, तो कहोगे सर ये इंटीजर तो रैशनल नंबर होगा, ये इंटीजर तो रैशनल नंबर होगा। चलो ठीक है, मान लो पहले डेफिनेशन से सही हो रहा, मान लो कि पहले डेफिनेशन सही हो रहा, ठीक है ना? सेकंड डेफिनेशन लगाओ, जो 22 है, इस 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं
तो 7 3 जा कितना होगा दोस्त 21 होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा अभी हमारे पास एक बार जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा हमारे पास 0 3, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, फिर कितना आएगा 28 आएगा, फिर हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा, फिर 0 जाएगा, फिर काटो इसको कितनी बार, तो ये कितनी बार जाएगा हमारे पास, फिर से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 14, फिर कितनी बार जाएगा ये अब जानते हो, घर से काटते रहना, ये पूरा ऐसे बढ़ते जाएगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो पाई होता है ना, पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी 3.1428, ऐसे करते हुए बढ़ते जाएगा, पर रिपीट कोई नंबर नहीं करेगा। मतलब कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो करेगा कि वहां से वो रिपीट बार बार कर रहा है, ठीक है ना। तो तुम देखोगे कि पहले डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं इसको सही मान लूं तो सेकंड वाले डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो पाई हमारा होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। याद रखना दोस्त, ये आपके हर एग्जाम में पूछता है, किसी ने एग्जाम में आपका आता है और पूछेगा पाई बताओ क्या होता है, रैशनल होता है कि इर्रेशनल होता है। बच्चे 22/7 पढ़ के जाते हैं और रैशनल मार के चले आते हैं, और एक कंफ्यूजन भी रहता है। ऐसा नहीं है कि जिसको मैथ अच्छी भी है उसको भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो याद रखना कि जो हमारा पाई होता है, पाई हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती है रिपीट नहीं करेगी। 3.14 इसकी वैल्यू हमने जो लगभग मान लिया है कि भाई 3.14 हमने लगभग ले लिया है कि इसकी वैल्यू यही होती है, ठीक है ना, लगभग मैंने मान लिया है। पर एग्जैक्ट क्या होती है सॉल्व करते चले जाओ, पन्ने भर जाएंगे, पर ये कभी खत्म नहीं, रिपीट नहीं होगा। चाहो तो आप खुद से डिवाइड करके देख सकते हो। समझ में आया आपको? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। समझ में आ गई आपको? आई होप समझ में आपको क्लियर आ रहा है, बहुत डीप में मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो अभी पूरा देखो, पूरी क्लास लगता है रैशनल नंबर पे ही खत्म हो जाएगी हमारी आज। तो ये समझ में आया पाई हमारा। तो अब क्या लिखोगे दोस्त, आप चुपचाप पहले लिखो, ये आप क्या लिखोगे कि सर पाई, लिख लो, नोट कर लो, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। क्यों होता है? आगे से कभी भी आप मैथ का कोई इंटरव्यू होता है किसी भी जिसमें मैथ का कुछ क्वेश्चन पूछे, आप बहुत डिटेल में बताना कि सर पाई इर्रेशनल नंबर क्यों होता है, ठीक है ना। आप कोई भी केबीएस के पेपर जिसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है, केबीएस अगर मान लो कर रहा है, किसी भी इंटरव्यू में होता है, तो उसमें टीचर आपसे पूछ सकता है भाई कि बेसिक आपको पता, बेसिक मैथ तो आपको पता होना चाहिए ना। तो बोल सकता है बताओ पाई इर्रेशनल होता है कि इर्रेशनल होता है। मान लो आपने बोल दिया कि इर्रेशनल, फिर वो बोलेगा इर्रेशनल होता क्यों है भाई, ठीक है। तो आप पूरा डिटेल में बताना कि हम, मेरे हिसाब से मैंने इसके 2 डेफिनेशन पढ़े हैं, तो एक डेफिनेशन को मान लो सेटिस्फाई कर गया, और दूसरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। अब पूरा अच्छे से समझाओगे तो याद रखना पाई हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अच्छे से ध्यान से दिमाग में उतार लो इसको, इर्रेशनल नंबर होता, आगे से भूलना नहीं। इर्रेशनल हिंदी में लिख लो अपरिमेय होता, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या होता है, ओके। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ क्या है। तो रैशनल नंबर हमारे पास रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। अब ये वर्ड से आपको डर नहीं लगेगा, ये देखोगे रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, ये सब वर्ड आता है, बड़ा दिक्कत करता है। तो सिंपल सा बता दिया, रैशनल से आर से रैशनल, आर से रिपीटिंग याद करोगे, टर्मिनेटिंग समझ में आके स्टॉप हो जाता है, स्टॉप, ठीक है, कि उसके बाद डिवाइड नहीं होगा, 0 हमें मिल गया, ठीक है, नीचे। और फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, आगे आगे आगे, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिएगा, 0.752893931685 डॉट 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 डॉट। बताइए मुझे दोस्त, ये बताओ ये रैशनल होगा कि इरैशनल होगा, मुझे बताइए ये रैशनल होगा कि इरैशनल होगा। दिमाग में सोचो रैशनल है कि इरैशनल है, ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो भी सोचो दिमाग में कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। सोच लिया? आप तुरंत बताओ कि रैशनल कि इरैशनल, सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है ना।
अब मैं बताता हूँ ये रैशनल है कि इरैशनल। हमने देखा कि सर नंबर कोई रिपीट नहीं कर रहा, देखो 752893165585, अब ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्त, इनफाइनाइट तक जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा मुझे, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, इरैशनल नंबर बोल दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इस पे दिमाग में लगाना सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो मैंने रैशनल नंबर पर लगाया बस उसको ध्यान में रखे रहना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में ऑप्शन आ सकते हैं कि बताओ रैशनल नंबर क्या होता है, ऑप्शन दे देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या कोई दे देगा नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग। तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सोच के थोड़ा टाइम लेके फिर टिक मारना। तो क्या होगा, रैशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इरैशनल नंबर है, क्योंकि पहली बात तो ये हमारा टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो रैशनल इरैशनल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन दोस्त याद रखना, अगर मैं ये लिख दूं, मान लो वही सेम उतार रहा हूं मैं, पर ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, मैंने डॉट 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 नहीं लगाया, ठीक है, मतलब डिवाइड करोगे पक्का से पक्का है, कहीं कट जा रहा है लास्ट में। अब ये क्या हो गया, 5 से टर्मिनेट हो गया, रुक गया, किसके बाद ये बढ़ेगा नहीं, रुक गया, तो इसको क्या बोलोगे आप, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर गलती से आपने ऐसे ऐसे 2-3 डॉट लगा दिया ना, तो सोचो रैशनल से इरैशनल बन जाएगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना, तो ये 3 डॉट की कीमत बहुत कुछ होती है, तो 3 डॉट की कीमत आप समझते हैं क्या होगा, अगर गलती से मैंने 3 डॉट लगा दूंगा ना, तो इरैशनल से इरैशनल हो जाएगा, ओके, ठीक है, रैशनल से हमारा इरैशनल हो जाएगा, ओके। तो यहां हमने काफी चीजें पढ़ी, अब इसके एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। अब देखना, हल्का से मैं आपको रिकॉल करा दूं, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर के बारे में बताया था, नंबर के बारे में पढ़ा कि भाई नंबर को हम देखा जाए तो एक रियल नंबर होता है हमारे पास, जिसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या, एक क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्या। मैंने आपको आयोटा वोटा के बारे में कुछ बोला था, समझ में आपको आया होगा, रियल नंबर। और ये अगर बात करें रियल नंबर जो होता है, तो रियल नंबर को मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर भी होता है और इरैशनल नंबर भी होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, सुनो जरा, थोड़ा सा इरैशनल नंबर भी सुन लेना जरा, इरैशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ये तो समझना कि जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको आप बोलोगे, लेकिन इरैशनल नंबर थोड़ा इसको ध्यान रखना, जो कोई भी नंबर अगर रूट के फॉर्म में लिखे, तो √2 लिखा हो, ठीक है ना, √3 लिखा हुआ, रूट के फॉर्म में अगर कोई लिखा हो, ठीक है ना, तो ये भी क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि √2 की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 1.414 होती है, जो कि इंटीजर्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपना कोई नंबर अगर रूट के फॉर्म में लिखा होता है, अगर कोई नंबर रूट के फॉर्म में लिखा होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारा इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अपना अगर कोई नंबर रूट के फॉर्म में लिखा होता है, तो वो इरैशनल नंबर होता है, छोटी चीज आप ध्यान रखे रहना। तो रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है, इमेजिनरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगर बात करते हैं रैशनल इरैशनल में, तो इसमें इसी में मैंने पढ़ा था कि रियल नंबर ये सारे होते हैं, ठीक है ना। और हमारा रियल नंबर इंटीजर्स भी होता है, इंटीजर्स भी समझ में आ गया आपको, इंटीजर्स भी समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। इवन नंबर भी समझ में आपको आ गया, ऑड नंबर भी समझ में आपको आ गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, सब बातें आपको समझ में आ गई, ओके। अगर मैं बात आपसे ये करूं कि सबसे बड़ा क्या होता है, तो जो रियल नंबर होता है, अगर मैं बनाऊं इस तरीके से डायग्राम बनाऊं, तो ये हमारा क्या है, ये रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर का घर है। इस रियल नंबर के अंदर, इस रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस रियल नंबर के अंदर जेड आ जाएगा। जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, इंटीजर्स। और एक चीज और ध्यान रखे रहना भाई, क्या ध्यान रखे रहोगे, कि जो रैशनल नंबर होता है, जो हमारा रैशनल नंबर होता है ना, जो हमारा रैशनल नंबर होता है, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है ना।
तो अगर कहीं क्यू लिखा हो तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है, रैशनल नंबर की बात कर रहा है। तो रैशनल नंबर को क्यू से, और इरैशनल नंबर को आप बोल सकते हो, इरैशनल नंबर को वैसे भी इरैशनल नंबर को क्यू लिख के ऊपर सी लगा देते हैं या कुछ भी, या फिर डैश लगा देते हैं, तो वो समझ जाना आप, ठीक है ना, डैश लगा देते हैं। और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, क्यू से, ठीक है ना, क्यू से, क्यू से। तो अगर मैंने बड़ा सा, तो इसके जेड आ जाएगा, इसके अंदर क्यू भी आएगा, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, क्यू डैश भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दो। इसके अंदर हमारा जेड प्लस भी आ जाएगा, इसके अंदर जेड माइनस भी आ जाएगा, इसके अंदर हमारा नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इसके अंदर हमारा होल नंबर भी आ जाएगा। मतलब जो भी नंबर है सभी के सभी नंबर किस में आ जाएंगे, रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी नंबर हम पढ़ेंगे ना, जो भी नंबर पढ़ेंगे वो नंबर हमारा क्या होगा, वो नंबर हमारा रियल नंबर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हमें इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना होता, इसी इमेजिनरी नंबर से हम क्या पढ़ेंगे, बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जो कि अभी नहीं पढ़ना, ये कंपटीशन में नहीं आता आपके पेपर में, कॉम्प्लेक्स अभी इसको नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको नहीं करेंगे अभी हम रियल नंबर को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखना अगली क्लास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जो नंबर उठाऊंगा मैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अभी मेरे हिसाब से ज्यादा ही हो गया इसमें, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है ना। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या बात करेंगे, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। और ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, अभाज्य, ये सब पढ़ेंगे। तो आराम से चीजों को समझते चलना, बहुत आराम से समझना। कोई डाउट रहे तो आप प्लीज कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। मैं आपकी डाउट को अगली क्लास में डिस्कस भी कर लूंगा। साथ साथ में पढ़िए, नोट्स बनाते चलिएगा। तो ये क्लास मतलब सभी के लिए फायदा है जिनको एकदम मैथ से डर लगती है, ठीक है। एकदम मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। और अभी आप पढ़ते चले जाओगे तो आप समझ जाओगे कि भाई सर, मतलब फिर आपको दिखेगा कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको खाली क्या पढ़ना है, इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना। नंबर के बारे में मैंने इतना समझा दिया, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ये सब पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर बाद में हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके यूनिट डिजिट सीखेंगे। तो जितने भी बेसिक चीजें हैं मैं पहले आपको बेसिक कराऊंगा, फिर हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप सभी बच्चों को शेयर करोगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करोगे सभी, ठीक है। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अच्छे से पढ़ना, और कोई भी डाउट रहे तो आप बता सकते हैं हमें। और आपको मिलना भी होगा तो फोर्ब्स हमारा उत्तम नगर में ब्रांच है, तो वहां से भी आप मतलब मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। फोर्ब्स उत्तम नगर में आप आओगे तो वहां से भी आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास को अच्छे से शेयर करना, जितना मैंने कराया 2 क्लास हो गई, दोनों क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ नोट्स, ठीक है ना, क्योंकि जो नोट्स आपका होता है वही आप आगे जाके टॉपर बनोगे तो आप ही का नोट्स कोई और पढ़ेगा। मेरे हिसाब से खुद नोट्स बनाओगे तो फायदा होता है, अपनी कमियों को लिखोगे। अब ये जो बच्चा है, मान लो किसी बच्चे को पहले से सब पता है, वो चीजें नहीं लिखेगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप एक छोटी चीजें भी लिखना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो सभी के लिए सभी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।